नमस्कार, आप देख रहे हैं आद्या न्यूज, जन जन की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को शेयर करें और लाइक करें। रीवा में एक महिला और उसकी बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। जब पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो महिला की बहन ने काली पट्टी बांधकर हाथ में नारियल लेकर परिक्रमा लगाकर आईजी ऑफिस पहुंचे। संभाग की पुलिस इन दिनों किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर न्याय पाने के लिए लोगों को पुलिस अफसरों की चौखट पर परिक्रमा लगाकर जाना पड़ रहा है। ताजा मामला अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सीधी जिले का है, जहां पर रहने वाला एक परिवार अपनी बहन और नाबालिग लापता भांजी का पता लगाने के लिए पिछले कई माह से पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। पुलिस के आगे नतमस्तक परिवार ने हार मान ली और पीड़ित परिवार आज इस सिर पर काली पट्टी बांध के हाथ में नारियल लिए परिक्रमा लगाते हुए रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मामला रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र और सीधी जिले का है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित मोहनी गांव के निवासी सुनीता साकेत का विवाह लगभग 18 साल पहले मनेन्द्रगढ़ में संपन्न हुआ। शादी के 6 साल बीते और इसी दौरान शादी के बाद सुनीता के 2 बच्चे हुए। शादी के 6 साल बाद ससुराल छोड़कर सुनीता वापस अपने मोहनी गांव रामपुर नैकिन वापस आ गई। मोहनी गांव के निवासी शिवेंद्र सिंह के साथ रहने लगी। कई साल वह शिवेंद्र सिंह के साथ मोहनी गांव में रहे। इसके बाद वह शिवेंद्र, सुनीता, उसके बेटे और बेटी को लेकर रीवा आ गए और किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच शिवेंद्र ने सुनीता के बेटे को वापस उसके नानी के घर भेज दिया। कुछ समय बाद शिवेंद्र सिंह ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खुद का मकान बनवाया और वहां रहने लगा। इसके बाद सुनीता को शिवेंद्र से एक बेटी हुई। शिवेंद्र सिंह सुनीता साकेत और 2 बेटियों के साथ रहने लगा। 12 सालों तक शिवेंद्र के साथ रहने के बावजूद सुनीता लगातार अपनी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस संपर्क में रही। लेकिन बीते वर्ष अक्टूबर माह में सुनीता का संपर्क उसके परिवार वालों से टूट गया। इसके बाद सुनीता की बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ने शिवेंद्र से पूछताछ की, लेकिन शिवेंद्र सिंह ने उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद लापता सुनीता और उसकी बेटी का परिवार रीवा के सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में लापता हुई सुनीता साकेत और 16 वर्षीय उसकी बेटी की कोई खोजबीन नहीं की। 4 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे परिवार ने हार मान ली। इसके बाद जिस तरह से अपनी मन्नत मानने लोग भगवान के दर पर जाते हैं, ठीक उसी तरह आज पीड़ित परिवार सिर में काली पट्टी बांध हाथ में नारियल लेकर परिक्रमा लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप है उन्हें शिवेंद्र सिंह ने सुनीता साकेत और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत किया या तो फिर उसकी हत्या कर दी। मामले पर पुलिस महानिरीक्षक से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, जिस पर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राय ने पीड़ित परिवार पक्ष की फरियाद सुनकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को जांच करवाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या न्याय मिलता है। आद्या न्यूज की खास रिपोर्ट। लेके क्या पूरा मामला है बताइए। मामला ये है कि मेरी बहन को शिवेंद्र सिंह रखे रहे। कौन है, कहाँ के? मोहनी के हैं वो। मोहनी के है। किस जिले में पड़ता है? मोहनी के शिवेंद्र सिंह है। मेरी जिले में आता है? हाँ, सीधी जिले में आता है। तो मेरी बहन को रखे थे, धमकी से रखे थे। उनकी शादी हुई थी मनिंदगढ़ में। मनिंदगढ़ से धमकी से मेरी बहन को रख लिए थे। मेरी बहन को रख लिए। इसके बाद रखे के बाद सीधी में रखे रहे, रूम कमरा लेके रखे रहे। फिर कमरा लेके फिर रीवा में लेके आए, तो रीवा में कमरा लेके कुछ दिन रहे। फिर इसके बाद घर बनवाई हमारे बहन के लिए। फिर घर में रहने लगी मेरी बहन। फिर घर में रहते रहते फिर मेरी बहन के एक लड़की हुई। लड़की इनके हाथ की हुई, शिवेंद्र सिंह के हाथ की हुई लड़की। तो लड़की को हो गया, पहले तो अच्छे से रखे रहे। लड़की होने के बाद फिर मारने लगे। 2-3 बार हमारे सामने भी मारी शिवेंद्र सिंह। पेट में बच्ची रही तो हम गई थी, बुलाई थी कि आजा, तो मैं गई थी तो बहुत मारे थे मेरे सामने। तो मेरी बहन कह रही थी कि ऐसे ऐसे करते हैं तो मैं क्या करूं। और कहीं भी बात करती थी तो कहते थे कि अगर बात करोगी कहीं, हाँ तो हम मारेंगे सबको, नहीं तो किसी से बात ना करना। और नंबर भी कंडक्ट करे रहे शिवेंद्र सिंह। कैसे दोनों की पहचान कैसे हुई आपस में? पहचान हुई थी, शादी हो गई थी मेरी बहन के मनिंदगढ़ में। ऐसे पता ना कैसे कैसे से बात करते थे दोनों लोग। फिर बोल रहे थे कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो मेरी बहन आ गई थी। कितने वर्षों से रखे हैं? कितने वर्षों से रखे थे? कई साल हो गए? 7 साल से। 7 साल। उनकी वाली बच्ची थी, अभी जो इनकी बच्ची थी वो वर्तमान समय में कहाँ पे है? उनके घर में है। जब छोटी बच्ची थी, अब 2 साल के हो गई है, तो वो उनके घर पे अपने
अब मैंने अपनी वाली बच्ची को अपने हाँ घर पे अपनी वाली बच्ची को अपने घर पे रखी हाँ। है। और जब वहाँ की बेटी आई थी हाँ। तो माँ बेटी पता नहीं है तो कि बेटी की उम्र कितनी थी जो बेटी गायब? 12 साल की थी। 12 साल की। 12 तो माँ भी गायब हो, बेटी हाँ भी? दोनों गायब है, माँ बेटी दोनों गायब है। इसके पहले आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई थी? यहाँ कोतवाली थाना में करवाई। कहाँ? कोतवाली सीधी रीवा? रीवा के रीवा रीवा की ठीक कोतवाली। है। अभी आप अंदर गई थी आईजी साहब के पास, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? आईजी साहब बोल रहे थे कि उनके एसपी के पास जाओ। एसपी हाँ सीधी? हाँ नहीं रीवा? है रीवा में। अच्छा। हाँ बोले हैं जाओ तो आश्वासन दिया आईजी साहब ने कुछ? बोले कि होगा कार्रवाई कुछ करेंगे। होगी ऐसा हाँ बोला? बोले हैं कि होगा कुछ करा जाएगा। हाँ ये आपको कब जानकारी हुई कि आपकी बहन लापता है? जिस दिन गुम हुई है उसी दिन शिवेंद्र सिंह फोन कितने लगा। दिन हो गए उस बात? 7 साल हो गए भाभी ना, अगस्त में 6-7 महीने हो गया। 7 महीने से लापता है आपकी हाँ बहन? हाँ हाँ जिस दिन गोल हुई है ना मेरी बहन, हाँ। उसी दिन शिवेंद्र सिंह भाभी तुम्हारे पास फ़ोन आया था, भाभी के पास फ़ोन आया था। भाभी पास फ़ोन लगाए कहीं कि तुम्हारी बहन पता ना कहाँ भाग गई चली गई। तो मेरी भाभी कहीं कि अभी तो कहीं नहीं जा रही थी घर से, कैसे गोल हो गई, कहाँ चली गई, फिर कहीं के भाग गई है चली गई है, मुझे नहीं पता है। और वो घर में रहे? घर में रहते रही आई और गोल हो गई मेरी बहन। हाँ अभी आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते कि मेरी बहन मार डाले हों तो कहीं भी मार डाले हों तो बता दें, और जिंदा कहीं भी कुछ भी करे हों तो बता दें। मेरी नैन्सी के या मेरी बहन को पता चलना चाहिए। नाम बताइए। हैं? बुट्टू साकेत नाम।